गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं दीपिका परेड़िया फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपिका उत्तराखंडी में। और मेरा ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है आज, तो इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम कुछ दिखा भी नहीं सकती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इस टाइम पे कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही है। तो चलिए जानते हैं इतने टाइम से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब मैंने कंसीव कर लिया था और अभी मेरी बेटी हुई है। और मतलब ये पूरा प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, मैं आप लोगों को इसको अलग अलग पार्ट में पूरा बताते रहूँगी, फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ। और अगर जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मतलब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कुछ मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। और मैं पूरे उसमें बेड रेस्ट में थी पूरे 9 मंथ। तो मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ लास्ट में, और मुझे एक बेटी भी हुई जिसका मैं ब्लॉग में आप रील्स में आप उसमें देखते होगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स में डालते रहती हूँ अपनी बेटी के। और कभी मैं ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब मैं टोटली कह सकती हूँ कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी जो भी रही बहुत पेनफुल रही, मतलब बहुत परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ी। और यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प मिले। अगर जैसे मुझे पता नहीं था इस बारे में, तो मेरे साथ ये हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सब चीज़ें ताकि आगे आप लोगों को भी इससे हेल्प मिले। और सब ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा रीज़न, ब्लॉग ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था कि मैं पूरे महीने 9 महीने बेड रेस्ट में थी, जिससे मैं क्या क्या किसका मन होता है इसमें ब्लॉग बनाने का, ये करने का, मतलब बहुत परेशान थी मैं। तो फाइनली सब कुछ अभी अच्छा हुआ। तो आप लोग भी इसमें देखना कि क्या क्या परेशानियाँ आपके साथ सेम मेरी जैसी हो रही हैं, और इससे कैसे आप लोग बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ का बताऊंगी, तो धीरे धीरे आपको पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो भी है मेरी, उसको मैं अच्छे से आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी अच्छे से हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो सब कुछ ठीक था उस टाइम पे। फर्स्ट मंथ में मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। और जैसे सेकंड मंथ हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया सेकंड मंथ में। मैं फर्स्ट में पहले स्टार्टिंग में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अच्छे हैं। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने काफ़ी लोगों से पहले पूछा कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं, तो आप फर्स्ट में पहले वहीं जाइए। तो ठीक मैं वहाँ पे गई, सेकंड मंथ में वहाँ पे दिखाने गई मैं। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, जो भी मेरे टेस्ट वगैरह भी सब कुछ नॉर्मल थे। और उसके बाद मैम ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। तो उसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड जब डेट जो मुझे दी थी अल्ट्रासाउंड की, वो बहुत लेट की थी। मतलब मैं 2.5 मंथ में दिखाने गई थी, हाँ सेकंड मंथ में मैं दिखाने गई थी। उसके बाद डेट मुझे थर्ड मंथ स्टार्टिंग ऐसे कुछ मिला था अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि गवर्नमेंट में लेट नंबर आता है अल्ट्रासाउंड में। तो मैम ने मुझे लेट की डेट दी थी। तो मुझे मतलब ये होता है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो मतलब होता है कि क्या है अंदर, कैसा है सब कुछ, मतलब देखने की बहुत वो रहती है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, मतलब ये जो मैम ने डेट दे रखी है बहुत लेट की डेट है। इतना मैं कैसे रुकूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि सब कुछ अंदर सही है कि नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं प्राइवेट में गई, प्राइवेट में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल था मेरा, सब कुछ सही था अल्ट्रासाउंड में भी। हाँ अल्ट्रासाउंड में मेरा सब कुछ सही था। देन उसके बाद मैं घर आई। जब मैं घर आई उस दिन भी सब कुछ ठीक था। और आप सभी को पता है मैं टीचिंग करती हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो फिर अगले दिन मैं, जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था ठीक उसके अगले दिन मैं स्कूल गई। तो स्कूल में जाती हूँ, वैन आती है स्कूल की, घर पे ही आती है लेने के लिए, तो मैं वैन में ही स्कूल जाती थी।
तो उस दिन में से मैं स्कूल गई मॉर्निंग में, सुबह काम वाम करके अपना नॉर्मली जो घर का काम होता है वो सब कुछ करके मैं स्कूल गई। और स्कूल में मेरा मतलब प्रेयर वगैरह सब कुछ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया स्कूल से। जो गुनगुना पानी होता है उन दिनों में मेरे को थोड़ा गले में मेरी खराश थी, तो मैंने गुनगुना पानी पिया। तो जैसे ही मैंने गुनगुना पानी पिया मुझे ब्लीडिंग होने लग गई। मतलब मुझे पहले समझ नहीं आया कि ब्लीडिंग है क्या है। मैं क्लास में बैठी थी, पानी पी रही थी, तो थोड़ा बहुत मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने कहा एक बार चलो वॉशरूम जाके मैं चेक कर लेती हूँ। तो फिर मैं वॉशरूम गई, वहाँ पे देखा कि मुझे तो बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है। और मुझे इतना डर लग गया उसके बाद, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले दिन अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें तो सब कुछ ठीक था। और जहाँ तक मुझे पता था कि अगर ब्लीडिंग हो जाती है सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, तो मिसकैरेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा ये सब हो गया है, आप जल्दी से आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल दिखा दो। ठीक है, तो उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद थोड़ा ब्लीडिंग थोड़ा सा कम हुई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला और घर वालों ने, पहले मम्मी लोगों ने, सब ने बोला कि ये होता है, किसी किसी को सेकंड थर्ड मंथ में ब्लीडिंग होती है। तो मैंने चलो नॉर्मल ले लिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। और मुझे बहुत, मतलब उस टाइम पे जैसे मैं घर आई मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। उस टाइम आधा घंटा के करीब मैं सोई होंगी। देन उसके बाद जब मैं उठी, उठने के बाद मुझे फिर से ब्लीडिंग होने लग गई। और ब्लीडिंग के साथ साथ मतलब वाटर लीक होने लग गया, मेरा सारा वाटर लीक होने लग गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसी टाइम तुरंत मेरे हस्बैंड मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। उस टाइम ये भी समझ में नहीं आया कि कौन सा हॉस्पिटल हमें जाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर सबसे बेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट, ये था दिन का टाइम। तो दिन के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम से लेते नहीं, इमरजेंसी में लेते हैं। इमरजेंसी में ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने सोचा गवर्नमेंट में जाने में तो कभी कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी जाने का। देन उसके बाद हमने यहीं पे हल्द्वानी में ही बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रावल। तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि एक बार वहाँ पे दिखा लो। तो हम सीधे डायरेक्ट वहीं पे गए। तो मैम ने मुझे जल्दी से अंदर बुलाया, सब चेक वेक किया। देन उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिए। तो इंजेक्शन दिए उसके बाद भी मतलब मेरी ब्लीडिंग आई थिंक 2 या 3 दिन तक फिर भी रही। तो इंजेक्शन मुझे दो 2 दिन मुझे इंजेक्शन लगे लगातार। और ब्लीडिंग भी मेरी 2 दिन 3 दिन लगातार रही। तो उसके बाद ब्लीडिंग मेरी बंद हो गई थी। तो ये है थर्ड मंथ के स्टार्टिंग की बात, जब मेरी ब्लीडिंग वगैरह सब बंद हो गई थी। और मतलब मैं नॉर्मल हो गई थी। लेकिन मैम ने मुझे बोला था कि आपको कम्प्लीटली पूरा बेड रेस्ट लेना है। तो फिर उसके बाद मैं मेरा बेड रेस्ट स्टार्ट हो गया था। मतलब मुझे बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मतलब मुझे पता नहीं था कि प्रेगनेंसी में ये सब होता है, जैसे कितनी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था। तो मैं क्या करना, उठना बैठना सब कुछ बहुत ज़्यादा कर रही थी। और यहाँ से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, वैन में था। तो वैन हमारी, एक तो हमारी गली की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उबड़ खाबड़ है, तो उसमें वैन बहुत ज़्यादा उछलती है। तो उसमें भी मेरा, मुझे लगता है, मुझे फ़ील होता है मतलब कि शायद इससे हुआ होगा। इसका एग्जैक्ट वो नहीं पता है कि किस चीज़ से ये सब हुआ। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, गाड़ी से भी हो सकता है। और स्कूल में भी अब बच्चों के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता है। और घर आके भी मैंने ऐसा कोई ध्यान दिया नहीं कि हाँ इस चीज़ में मुझे केयर करनी चाहिए। तो मतलब मुझे ये चीज़ बाद में फ़ील हुई, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे साथ इतनी दिक्कत हो गई, ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ हो गई मुझे, तब मुझे फ़ील हुआ। मतलब जब मैम ने मुझे चेक किया हॉस्पिटल में, जब मैम ने चेक करके बताया कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब मेरा स्कूल में उस टाइम ब्लीडिंग का जब हुआ था, उस टाइम तो मुझे लग गया, मतलब मैंने सोच लिया था कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हॉस्पिटल जाके मैम ने सो बोला मुझे कि हाँ वो आपकी, आपका बेबी बहुत अच्छा है और डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। और कुछ इंजेक्शन है वो आप लोगों आपको लेने पड़ेंगे। तो हाँ, मैं इंजेक्शन फिर मुझे 8th मंथ तक मुझे इंजेक्शन लगे पूरे। मतलब मंथ के मुझे लगते थे आई थिंक 6 या 7 इंजेक्शन लगते थे मुझे। उसी से जो भी है सब कुछ, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक रहा। और मैं
मैं उनको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनने मुझे ऐसे बचा लिया, मेरे बेबी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या ही होता। मैंने तो क्या क्या सोच लिया था, बहुत कुछ उल्टा कुछ सोच लिया था। रो रही थी मैं, मेरे हस्बैंड भी रोने लग गए, मतलब बहुत उस वो टाइम ऐसा था कि क्या ही होगा, क्या दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब होता है ना, जब हम हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उससे भी ज़्यादा गलत हमारा माइंड सोचने लगता है। तो जो भी है, आज सब कुछ सही है, मुझे बेटी हुई है, सब कुछ अच्छा है हुआ है। और देन उसके बाद मैं आप लोगों को अपना 3rd मंथ की जर्नी भी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो जो भी है, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, अगर जब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो आपने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है भारी, ना ज़्यादा उठना है, ना ज़्यादा बैठना है, ना ज़्यादा चलना है। आपने स्टार्टिंग की जो 1st, 2nd, 3rd, ये 3 मंथ होते हैं, इसमें आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि यही मेन है। अगर इसमें आपका मिसकैरेज नहीं हुआ तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और इसी 3 मंथ में मिसकैरेज होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो जो मुझे पता नहीं था, अगर मैं उसी टाइम हॉस्पिटल नहीं जाती तो शायद ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा, व्लॉग तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा वीडियो बोलूँगी, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर जिसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का 3rd मंथ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और तब तक के लिए मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे, ये क्या पता किसके साथ ऐसा हुआ हो या होने वाला हो, तो उसके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी, ताकि स्टार्टिंग से ही वो अपना ध्यान रखे सब कुछ। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और